हेलो एवरीवन। तो ये लास्ट क्वेश्चन का वीडियो नहीं डाला था, अब रिकॉर्ड करते हैं। गुड मॉर्निंग हो चुकी है। ठीक है, मैंने यूट्यूब का डैशबोर्ड नहीं खोला था, मेरे को लगा नहीं था कि इतने कमेंट्स आ जाएंगे कि लास्ट क्वेश्चन चाहिए, लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए। मुझे लगा था सबसे हो गया होगा, मैंने डाला नहीं था वीडियो, तो मेरे को लगा सबने कर लिया होगा, क्या डालता है वीडियो। चलो फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। करना क्या है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले ये समझते हैं। तो शेफ है एक, ठीक है, वो हर टेम्पल में जा रहा है और कुछ फ्लावर्स डोनेट कर रहा है। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे इनिशियल फ्लावर्स कैलकुलेट करने हैं। और और मैं हर टेम्पल में कितने फ्लावर्स डोनेट कर रहा हूँ, ताकि मेरे पास आखिरी में जो है फ्लावर्स, टोटल फ्लावर्स कितने रहने चाहिए, 0 रहने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ गिवन कंडीशन है जो मैं यहाँ लिखूंगा अभी। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पता होना। तो लेट्स से मैं कंसिडर करता हूँ कि इनिशियली शेफ के पास क्या है। शेफ के पास है एक्स फ्लावर्स। ठीक है, शेफ के पास क्या है, एक्स फ्लावर्स। ठीक है, फिर हर टेम्पल पे, हर टेम्पल पे वो ना वाई अमाउंट ऑफ फ्लावर्स डोनेट कर रहा है। क्या कर रहा है, डोनेट। ठीक है, और एक मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है हमारे पास जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इनपुट में। ठीक है, हर टेस्ट केस के लिए एक मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है हमारे पास। उसका नाम क्या है, के। ठीक है, ये तीन वेरिएबल हमको पता होने चाहिए क्या है, क्योंकि अब मैं फॉर्मूला बनाने वाला हूँ इस चीज़ के लिए, एक जेनरिक फॉर्मूला जो हमारे हर टेस्ट केस को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, तभी तो हम कर पाएंगे कोड। अगर हमारे पास पता ही नहीं है और हमको पता ही नहीं कैसे लॉजिक बन रहा है, तो नहीं इम्प्लीमेंट होगा ना वो, सीरियसली। तो अब क्या करना है, मुझे मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर क्या है। जैसे मेरे पास 4 फ्लावर है, तो अगले टेम्पल पे मैं जाने से पहले वो 4 और मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर 3 है, तो 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। देखो यहाँ पे टेस्ट केस में तुम्हें दे रखा है ना एक्सप्लेनेशन, ऐसे ही कुछ दे रखा है कि 2 टेम्पल है, मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर 3 है। शेफ ने इनिशियली 4 फ्लावर करे, तो पहले टेम्पल पे जाने से पहले वो 3 गुना हो गए, 12 हो गए। फिर उसके बाद उसने 9 फ्लावर्स डोनेट कर दिए। फिर उसके बाद 3 बचे, तो ये 3 भी फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब उसके पास 9 हो गए। फिर वो फिर से 9 डोनेट कर देगा, तो आखिरी में उसके पास 0 फ्लावर्स बचेंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करो, अगर तुम्हें ऐसा लगा कि मैंने बहुत तेज तेज बोले, एक बार इसको पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि सबने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और ढूंढते ढूंढते तभी एक्सप्लेनेशन देखना है ना, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कि एक्सप्लेनेशन करने में वाली। अब फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, तो जो हमको पता है मैं सिर्फ वही लिखूंगा, ध्यान से देखना। एट टेम्पल वन, जो मेरा टेम्पल वन है ना, उसमें टेम्पल वन में जाने से पहले शेफ के पास जो इनिशियली फ्लावर्स थे एक्स, वो मल्टीप्लाई हमने कर दिया मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर से, और उसमें से मैंने वाई माइनस कर दिया। ये स्टेटमेंट क्लियर है। मेरे पास लेट से 4 फ्लावर थे, टेम्पल वन पहुंचने से पहले 4 इंटू 3 हो गया, 12 हो गया, और मैंने वहां पे 9 फ्लावर्स डोनेट कर दिए। ये एक्स और वाई मुझे निकालना है, मुझे पता है। मैं एक जेनरिक इक्वेशन बनाना चाहता हूँ फॉर एन टेम्पल्स। ठीक है, क्योंकि जो गिवन है उसी से मैं एक इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एट टेम्पल वन के बाद मेरे पास कुछ इतने अमाउंट ऑफ फ्लावर्स बचेंगे। एक्स थे, वाई से मल्टीप्लाई करा, ओ सॉरी के से मल्टीप्लाई करा, और वाई डोनेट कर दिया, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इतने अमाउंट ऑफ फ्लावर्स मेरे पास बचे एट आफ्टर विजिटिंग टेम्पल वन। ऐसी सिमिलरली मैं टेम्पल टू की इक्वेशन भी निकाल सकता हूँ। जब मैं टेम्पल टू जाऊंगा, तो इतने फ्लावर्स मेरे पास टेम्पल वन के बाद बचे थे, तो टेम्पल टू पे जाने से पहले उसको मैं के से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ, के इंटू एक्स के माइनस वाई। और मैं जब टेम्पल टू पहुंचूंगा, तो इसमें से मैं वाई अमाउंट ऑफ फ्लावर्स फिर से डोनेट कर दूंगा। क्या ये इक्वेशन समझ में आ रही है? टेम्पल टू वाली इक्वेशन क्लियर है सबको? टेम्पल टू वाली इक्वेशन क्या सबको क्लियर है? ठीक है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स के स्क्वायर माइनस के वाई माइनस वाई। मल्टीप्लाई करा है, मल्टीप्लाई तो आता है ना सबको, मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे। ठीक है, तो टेम्पल वन वाली इक्वेशन क्लियर है, टेम्पल टू वाली इक्वेशन है। टेम्पल वन के पास मेरे पास इतने फ्लावर्स थे, उसमें मैंने के से मल्टीप्लाई करा और वाई अमाउंट डोनेट कर दिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। एक टेम्पल थ्री की और इक्वेशन लिख देता हूँ, तो और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, या फिर ये क्लियर हो गया? टेम्पल थ्री की लिखने की जरूरत है? टेम्पल थ्री में भी सेम मैं इसी से के से मल्टीप्लाई करूंगा। चलो लिख देता हूँ, एट टेम्पल थ्री। ठीक है, क्या करेंगे, के से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, किसको मल्टीप्लाई करूंगा, लास्ट में इतने फ्लावर्स बचे थे मेरे पास, तो मैं के से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स के स्क्वायर माइनस के वाई माइनस वाई, और इसमें से मैं वाई फिर से डोनेट कर दूंगा। राइट, मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया और वाई डोनेट करूंगा, तो टेम्पल थ्री के पास मेरे पास इतने अमाउंट ऑफ फ्लावर्स बचेंगे। तो अगर मैं इसको फिर से मल्टीप्लाई करूं, तो एक्स के क्यूब माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के वाई माइनस वाई। ठीक है, अब मैं इसी
इसी एक एक ट्रेंड चल रहा है ना फॉर्मूले में, देख रहे हो कुछ कॉमन सा लग रहा है ना, लग रहा है ना कॉमन सा। अब उसी के बेसिस में मैं nth टेम्पल का फॉर्मूला बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट डॉट डॉट, अगर लेट्स से हमारे पास n टेम्पल्स है, तो n टेम्पल्स के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला बन सकता है, एक्स के क्यूब है, एक्स के क्यूब है, ध्यान से देख लो, एक्स के क्यूब फॉर टेम्पल 3। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ एक्स के एन, ये चीज लिख सकता हूँ, राइट। और ये वाला जो ये तुम्हारा एक्स की पावर के क्यूब है, और बाकी ये जो टर्म्स है, ये माइनस वाले जो टर्म्स हैं, ये जो टर्म्स दिख रहे हैं, इसमें देख रहे हो वाई कॉमन है, तो मैं यहाँ पे वाई कॉमन ले लूँ बाहर, वाई कॉमन ले लूँ, तो ये वन सा हो जाएगा, ये के हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या, अम, एक मिनट, शायद मैंने मल्टीप्लाई गलत कर दिया, यहाँ पे ये एक्स के क्यूब है और एक के वाई स्क्वायर है, या के स्क्वायर होना चाहिए ना, के से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना मैं, तो के स्क्वायर होना चाहिए, वाई स्क्वायर कैसे हो गया, के स्क्वायर होगा, सॉरी गाइस, यहाँ पे के स्क्वायर, ठीक है, के स्क्वायर वाई होगा ना, ये गलती कर दी मैंने, ठीक है। तो अब ये गलती समझ में आ गया नहीं, मल्टीप्लाई मैंने ही गलती कर दिया, देखो मैं मल्टीप्लाई नहीं आता, इसलिए कह रहा था मल्टीप्लाई खुद से करो, मेरे ऊपर मतलब छोड़ देना मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये के स्क्वायर होगा, ठीक है, ये एक मिस्टेक हो गई, एक मल्टीप्लाई गलत कर दिया यार मैंने, के स्क्वायर, एक सेकंड यार, के से मल्टीप्लाई करा, एक बार फिर से चेक कर लूँ, एक्स के क्यूब हुआ, फिर के स्क्वायर वाई, फिर के वाई माइनस वाई, ठीक है, अब सही है, मल्टीप्लाई सही कर लेगा, ठीक है। तो अब मैं वाई कॉमन जब ले रहा हूँ तो यहाँ पे वन आना चाहिए, तो यहाँ पे ये वन आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये के आ जाएगा, फिर के स्क्वायर आ जाएगा, राइट। लेकिन मैं तो एन टर्म्स के लिए कर रहा हूँ, और मेरे को ये दिख रहा है जब मेरा टेम्पल 3 था तो यहाँ पे के स्क्वायर था, मतलब एन माइनस वन, तो डॉट 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 के एन माइनस वन। क्या हमको ये चीज क्लियर है, क्या हमारे इतना फॉर्मूला क्लियर है, ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया, आंसर आ गया, यही करना है और कुछ नहीं करना। अब अगले पेज, एक और पेज बनाऊंगा, अब तुम्हारा आंसर कैसे आ गया, ये क्वेश्चन गाइस क्लियर है, एक बार पॉज करो वीडियो, अगर ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो फिर आगे का कुछ भी समझ नहीं आने वाला, ठीक है। मैंने क्या करा, शेफ के पास एक्स फ्लावर्स है, हर टेम्पल पे उसने वाई डोनेट करे, और हर टेम्पल पे जाने से पहले उसको जितने फ्लावर्स बच रहे थे ना, उसको हमें के से मल्टीप्लाई करना है। तो एट टेम्पल वन, जब वो टेम्पल वन विजिट कर चुका होगा तो उसके पास इतने अमाउंट ऑफ फ्लावर्स होंगे, फिर टेम्पल टू पहुंचने से पहले इतने अमाउंट ऑफ फ्लावर्स को मैं के से मल्टीप्लाई करूंगा, और टेम्पल टू पे वो वाई डोनेट कर देगा फिर से। तो ये इक्वेशन बनी। टेम्पल 3 पे सेम चीज, इतने फ्लावर्स बचे थे, के से मल्टीप्लाई करा, वाई माइनस करा, इतने फ्लावर्स बचे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मल्टीप्लाई का इशू हो गया था, हमने गलती कर दी थी क्योंकि मेरा प्लस माइनस बहुत वीक है, तुमने देखा था पहले वीडियो में भी, तो मेरा यहाँ मल्टीप्लाई का गलती हुआ। फिर उसके बाद टेम्पल एन के लिए क्या होगा, के बार 3 थी ना, टेम्पल 3 पे 3 था, तो इसलिए यहाँ पे के की बार एन कर दिया मैंने, यहाँ पे 2 था, तो मतलब एन माइनस वन करेंगे, तो ये एन माइनस वन तक हम प्लस करते जाएंगे। तो मुझे ये दिख रहा है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जीपीए ना, जीपीए भी पढ़ी थी 11th क्लास में, पढ़ी थी शायद 10th में पढ़ी थी, 10th में पढ़ी थी। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है, डायरेक्ट मैं निकाल दूंगा फिर तो, राइट। लेकिन इस इक्वेशन में मेरे को x की वैल्यू भी नहीं पता है और y की वैल्यू भी नहीं पता है, फिर कैसे निकालूंगा। बहुत आसान है, देखो, बहुत ज्यादा आसान है, अभी दिखाते हैं, ठीक है। तो अब मुझे बस क्या करना है, मुझे वो इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो एक चीज और मेरे क्वेश्चन में मुझे दे रखी है, क्या दे रखी है, कि जो nth टेम्पल पे जब हम होंगे, nth टेम्पल पे जब मैं हूँ, तो मेरे पास जो फ्लावर्स बचे हैं ना वो जीरो हो गए हैं, क्योंकि सारी तो मैंने डोनेट कर दी है, क्योंकि सारे तो मैंने डोनेट कर दिए ना। तो ये चीज क्लियर है, ये वाली लाइन तो क्लियर है ना। तो अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एट टेम्पल एन द फ्लावर्स इज जीरो, तो इस इक्वेशन का आंसर जीरो है, तो ऐसा लिख सकता हूँ एक्स इंटू के की पावर एन माइनस वाई इंटू वन प्लस के स्क्वायर डॉट 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 के की पावर एन माइनस वाई। हाँ, ठीक है, क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, ये इक्वेशन में जीरो कब आ सकता है, जब एक्स और वाई की वैल्यू, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं लिखूं 2 × 3 -3 × 2, इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। पॉज करो वीडियो, अब सोचो मैंने ये लाइन क्यों लिखी है, मैंने ये लाइन क्यों लिखी है, हमें आंसर मिल गया है, हमारी एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी और वाई की वैल्यू ये हो जाएगी, आंसर आ गया, यही आंसर है। आसान नहीं था, जो गिवन था वही तो लिखा मैंने, आसान तो, सही है, क्लियर है, तभी मैंने वो लाइन लिखी ना, 2 × 3 -3 × 2।
मतलब मेरे को x और y की वैल्यू नहीं दे रखी, लेकिन मैं इसको y को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं y को इससे मल्टीप्लाई करूंगा और x को अगर इससे मतलब y को मैं अगर इसके बराबर रख दूं और x को इसके बराबर रख दूं, तो हो तो गया, माइनस करके जीरो ही तो लाना है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि x में x जो मेरा x है वो क्या है, जीपी है। जीपी निकाल लेंगे, जीपी आसान है बहुत निकालना, और y क्या है, k की पावर है। पावर निकालना तो हमको आता ही है, दिक्कत कहाँ है फिर। लेकिन हमको ये क्वेश्चन का कैसे करना है, ओ ऑफ लॉग एन टाइम पे, वरना क्योंकि इसमें ना थोड़ी वैल्यूज ज्यादा है, और अगर तुम डायरेक्टली आइट्रेटिव वे में करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें टाइम लिमिट एक्सीड दिखाएगा, जो कि मेरे को भी इनिशियली दिखा रहा था। तो आइट्रेटिवली भी करेंगे, मैं तुमको टाइम लिमिट भी दिखाऊंगा, टाइम लिमिट एक्सीडेड आएगा, फिर ओ ऑफ लॉग एन टाइम में कैसे कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो अब चल सकते हैं, कोड हमें हमारी जेनरिक फॉर्मूला मिल गई है, फॉर्मूला मिल गई ना, ये हमको सारे, ये हमारे सारे टेस्ट केसेस को सेटिस्फाई कर देगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि कोड कैसे करूं इसको, राइट। तो कोड तो कर लेंगे, देखो कोड करना हमारे प्रैक्टिस पे है, कि जितना हम कोड कर रहे हैं, देखो जो मैं दिमाग में सोच रहा हूँ अगर मैं वो कोड कर पा रहा हूँ तो मेरी प्रैक्टिस अच्छी है। जो मैं दिमाग में सोच रहा हूँ वो मैं कोड नहीं कर पा रहा, मतलब मैंने उतना कोड या उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे हैं, तभी मैं कोड नहीं कर पा रहा जो मेरे दिमाग में चल रहा है। ठीक है, अगर हम लॉजिक बना लेते हैं तो कोड तो बहुत जल्दी कर सकते हैं। अब कोड बहुत जल्दी जो नहीं कर पाते उसका मतलब है प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जिसको यहाँ तक डाउट है प्लीज एक बार वीडियो दोबारा देखो या खुद से लिखने की कोशिश करो, मैंने अपना बेस्ट किया इसको समझाने का। ठीक है, सो अब हमारे पास जेनरिक फॉर्मूला आ चुका है इस चीज का, ठीक है, जहाँ पे हम जीपी निकाल रहे हैं और क्या निकाल रहे हैं, पार निकाल रहे हैं। हमको एक्स की वैल्यू पता है, हमको वाई की वैल्यू पता है। नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग, हम सिर्फ इसको कोड करेंगे। ठीक है, तो चलो कोड शेप पे चलेंगे एंड अब हम इसे कोड करेंगे। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, कोड करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अपना जो मेरे चलो पहले टेस्ट केसेस हैंडल कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इंट टी, इंट टी, जो मैं हर क्वेश्चन में करता ही हूँ। ठीक है, फिर एक वाइल लूप लगाएंगे सारे टेस्ट केस के लिए, जो हम लॉजिक लिख रहे हैं वो हम करेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग लॉन्ग डेटा टाइप यूज कर लेता हूँ। ठीक है, और एन आने वाला है, के आने वाला है और मॉड, क्योंकि आंसर बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है तो इन्होंने हमको कह रखा है कि एक मॉड वैल्यू भी हम दे रहे हैं। जो भी तुम मल्टीप्लाई या प्लस जो भी कर रहे हो वहां पे मॉड यूज कर लेना, ताकि ओवरफ्लो ना हो। ठीक है, तो मॉड दे रखा है पहले से, कोई टेंशन नहीं है, सीधा मॉड यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन एन के एंड मॉड। ठीक है, अब क्या करना है, अब बस मैं सीधा सीधा लिख दूंगा एक्स, सबसे पहले मेरे को एक्स रिटर्न करना है और वाई रिटर्न करना है, राइट। सबसे पहले मुझे एक्स प्रिंट कराना है और वाई प्रिंट कराना है। तो एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स था हमारा जीपी, तो मैं ना एक मेथड बना लूंगा जीपी सम नाम का। ठीक है, और उसमें मैं के और जीपी का कितने टर्म्स के लिए निकालनी है, एन माइनस वन टर्म्स के लिए, तो एन माइनस वन। ठीक है, एंड मॉड। ठीक है, फिर हमारा स्पेस आएगा बीच में, फिर मुझे क्या निकालना है, वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या है, मॉड, बस पावर निकालना है, दैट्स इट। तो मैं यहाँ पे एक मेथड बना लूंगा मॉड अंडरस्कोर पावर नाम का। ठीक है, और उसमें मैं के की पावर एन निकालना है ना, तो के भेज दूंगा, एन भेज दूंगा और मॉड भेज दूंगा, दैट्स इट। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बस यही तो करना है, इसमें और कुछ नहीं करना। अब बस मुझे ये अपने फंक्शंस इंप्लीमेंट करने हैं। क्या इंप्लीमेंट करने हैं, फंक्शंस। सबसे पहले पार वाला कर ले, पार वाला आसान पड़ेगा, फटाफट से कर लेंगे। तो रिटर्न टाइप लॉन्ग लॉन्ग रखेंगे, लॉन्ग लॉन्ग मॉड अंडरस्कोर पार। ठीक है, और लॉन्ग लॉन्ग के, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग एन, लॉन्ग लॉन्ग मॉड। ठीक है, तो इसको करते हैं, तो एक रिजल्ट वेरिएबल ले लूंगा। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग रिजल्ट वेरिएबल, और उसको वन रख देंगे इनिशियली। ठीक है, और आखिरी में ये रिजल्ट हम जब पावर निकाल देंगे तो इसको रिटर्न कर देंगे। एक वाइल लूप लगाऊंगा मैं, और उसमें एन रख दूंगा जो कि मेरा नंबर है, जब तक ये जीरो नहीं हो जाएगा तब तक मैं ये लूप चलाना चाहता हूँ। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बिट वाइज एंड का यूज़ करूँगा, ताकि मैं चेक कर सकूँ कि क्या मेरा नंबर ऑड तो नहीं है। अगर मेरा नंबर ऑड है, लेट से तुम टू की पावर फाइव निकालो, तो इसको ब्रेक कैसे करोगे, टू की पावर टू, राइट, ताकि मैं पावर अपनी ओ ऑफ लॉग इन टाइम में निकाल सकूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इंटू ए, दैट्स इट। ओके, दैट्स इट, और यहाँ पे मैं परसेंटेज मॉड लगा दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना जितने भी मल्टीप्लाई वाले ऑपरेशन से नंबर बड़े हो सकते हैं, तो हमें मॉड दे रखा है, उसे हमें यूज करना है। अगर मेरा नंबर ऑड नहीं है तो डायरेक्टली मुझे क्या करना है, अपने, अच्छा मैंने यहाँ पे के ले रखा है, तो आप यहाँ पे प्लीज के ले लेना। ठीक है, और नंबर अगर नंबर मेरा इवन है तो टू की बार टू इंटू टू की बार टू, राइट, टू की बार फोर नंबर है तो टू की बार टू इंटू टू की बार टू, राइट। उसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ ना, ताकि मैं ऑफ लॉग इन टाइम में बाहर निकाल सकूँ। तो यहाँ पे मैं सिर्फ सीधा ए इज इक्वल टू ए इंटू ए लिख दूंगा,
और ये जो मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन है इसमें मुझे मॉड लगाना है, दैट्स इट। ठीक है, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये बिटवाइज एंड का यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ताकि मैं चेक कर सकूँ कि मेरा नंबर ऑड है नहीं है ऑड है। अगर ऑड होता है नंबर तो जो उसकी सबसे पहली बिट होती है ना, जो राइट साइड वाली सबसे पहली बिट होगी वो 1 होगी, मतलब 2 की पावर 0 वाली ये जो बिट होती है वो 1 होगी हमारी, तो नंबर हमारा ऑड होता है इसका मतलब। और आखिरी में मैं क्या करूँगा, इसको अपना ये कौन सा ऑपरेटर होता है, ये कौन सा ऑपरेटर होता है, दो ऑपरेटर होते हैं लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, तो मैं राइट शिफ्ट करना चाहता हूँ ना हर बार, वरना तो ये लूप मेरा इनफाइनाइट हो जाएगा। मैं बेसिकली क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मैं n=n/2 करना चाह रहा हूँ। तो अगर किसी को ये चीज़ समझ नहीं आ रही ना, तो अगर वो यहाँ पे n=n/2 लेगा तो भी सेम ही काम होगा। ठीक है, जिसने मतलब जो बिटवाइज यूज मतलब बिटवाइज क्वेश्चन कभी करे नहीं है, या मतलब ये सब चीज़ों से कंफर्टेबल नहीं है, और अगर आपको यहाँ पे बस ये चेक करना है हमको कि ये नंबर कहीं ऑड तो नहीं है, n%2 is not 0। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये नंबर अगर, सॉरी ये नंबर ऑड होना चाहिए ना, तो इक्वल टू 0। अगर ये नंबर ऑड है तो एक बार जो रिजल्ट है हमारा उसी को जस्ट मल्टीप्लाई कर दो एक बार उस नंबर से जो कि हमारा, अच्छा मैंने फिर से ये लिख दिया क्या कि, ठीक है। तो आई होप यार ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना आसान आसान था मतलब बाहर निकालना, तो इतना मुश्किल मतलब होपफुली अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो तो मतलब आपने ऐसा फंक्शन खुद के लिए बहुत बार बनाया होगा जहाँ पे आप पावर निकाल रहे होगे, तो आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, अगर किसी को बिटवाइज वाली चीज़ क्लियर नहीं है तो आप n%2 यूज़ करो चेक करने के लिए कि आपका नंबर ऑड है या नहीं है। ठीक है, सॉरी यार यहाँ पे नॉट इक्वल टू ही तो होगा, गलत कर दिया मैंने, तो समझाते समझाते। ठीक है, तो मुझे बस ये चेक कर रहा हूँ कि क्या ये नंबर ऑड है तो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपने नंबर को डिवाइड कर दे रहा हूँ 2 से। ठीक है, अब अब मुझे क्या करना है, अब मैंने मेरा पावर वाला चीज़ तो हो गया, मेरा पावर वाला आंसर अपना निकाल दिया। अब मुझे जीपी का सम निकालना है, जीपी का सम निकालना था ना, तो अब मैं करूँगा लॉन्ग लॉन्ग जीपी अंडरस्कोर सम लॉन्ग लॉन्ग ए कॉमा लॉन्ग लॉन्ग एन कॉमा लॉन्ग लॉन्ग मॉड। ठीक है, तो ए ही ले ले रहा हूँ यार, मेरी आदत है बार बार ए लेने की। ठीक है, मैं वैसे यहाँ के लेना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है, याद रखना बस। ठीक है, मैंने वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब मैं फटाफट से, ठीक है, पहले हम आइटरेटिव वाला फंक्शन देखते हैं। हमारा टाइम लिमिट आ रहा था ना, तो मैं बताया था ना कि मैंने सबसे पहले जो सॉल्व किया था मैंने आइटरेटिव यूज़ किया था। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लॉन्ग लॉन्ग दो वेरिएबल बनाऊंगा। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग सम इज इक्वल टू 1, लॉन्ग लॉन्ग टर्म इज इक्वल टू 1। ठीक है, और फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 एंड आई इज लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस। ठीक है, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, टर्म इज इक्वल टू टर्म इंटू ए, और मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो मैं परसेंटेज मॉड लगाऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं सम के अंदर बस अपना स्टोर करते हुए चले जाऊंगा, दैट्स इट, प्लस परसेंटेज मॉड, सॉरी परसेंटेज मॉड। लेकिन ये नहीं चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा, आई गेस सैम्पल केसेस चल जाने चाहिए। अ, एक बार इसको कॉपी करते हैं, क्योंकि मैंने जीपी सम आइटरेटिव यूज़ किया ना, उसके लिए मुझे एक बार दिखाना है कि आइटरेटिव वाला नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि नंबर हमारा बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रेस्ट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड। अच्छा, यहाँ पे मैंने रेस्ट ले लिया और वहाँ पे मैंने रिजल्ट दे रखा है। ठीक है, इसको रेस्ट कर देना। ठीक है, एक बार रन करते हैं फिर से, देखें हमारे सैम्पल टेस्ट केसेस जा रहे हैं, तो मतलब हमारे हमने जो फॉर्मूला डिराइव करा है वो सक्सेसफुली चल रहा है। ठीक था फॉर्मूला, सारा कंसेप्ट हमने अभी तक जो लगाया सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है, तो दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत ये आएगी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सबमिट करके दिखाओ, देखो नहीं एक्सेप्ट नहीं होगा, टाइम लिमिट एक्सीडेड दिखा देगा। अब हम दूसरा तरीका यूज़ करेंगे। आई गेस ये चीज़ तो क्लियर है ना, ये चीज़ तो क्लियर है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, हम हमारी जीपी की क्वेश्चन कैसे होती है, ए की पावर 0 प्लस ए की पावर 1 प्लस ए की पावर 2, राइट। तो मैं वही तो कर रहा हूँ, बस अब मैं अपना वो करते जा रहा हूँ, टर्म में मैं अपना मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ, जैसे जैसे आइटरेट होगा ए मल्टीप्लाई होता चले जाएगा, और मैं सम में स्टोर कर रहा हूँ और फिर आखिरी में रिटर्न कर दे रहा हूँ, दैट्स इट, राइट। तो आई होप ये क्लियर होगी चीज़। तो अब हम ये वाला फंक्शन नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि आइटरेटिव वाला ही तो बस मैं समझाने के लिए तुमको कर दिया था, तो इसको कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या यूज़ करेंगे, अब हम एक ऐसी अप्रोच यूज़ करेंगे जहाँ पे डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, ताकि मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाए, ओ ऑफ लॉग एन आ जाए जब मैं जीपी का सम निकाल रहा हूँ। अब वो कैसे कर सकते हैं ध्यान से देखेंगे। जिसको नहीं, जिसको खुद आता है ये चीज़, बहुत अच्छी बात है, आप खुद वीडियो छोड़ सकते हो और खुद से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मैं पहले फंक्शन लिखूंगा, फिर जिसको समझ में नहीं आया कि मैंने क्या लिखा है, तो एक बार मैं ना एक टेस्ट केस या कोई भी एक एग्जांपल लूंगा जहाँ पे मैं जीपी का सम निकालूंगा इस फंक्शन के थ्रू। ठीक है, और वो मैं चीज़ समझा दूंगा। तो पहले फंक्शन लिख लेते हैं और फिर चेक कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन चल रहा है नहीं चल रहा है, क्योंकि हम क्वेश्चन कवर कर चुके हैं जो लॉजिक लग रहा है। ठीक है, तो फटाफट से मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा इसको, और मैं फटाफट से इसको लिख देता हूँ और सबमिट करके दिखाता हूँ, फिर हम समझेंगे कि इस फंक्शन में हम कर क्या रहे हैं, जिसको समझना है। ठीक है,
लॉन्ग लॉन्ग ए, लॉन्ग लॉन्ग बी एंड देन लॉन्ग लॉन्ग मॉड। ठीक है, अब हम क्या यूज कर रहे हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है इस फंक्शन की, ओ ऑफ एन। ठीक है, तो इफ n इज इक्वल टू 0 देन रिटर्न 1। ये बेस कंडीशन है। मैं रिकर्जन यूज करने वाला हूँ, और देखो रिकर्जन में हम ऊपर से नीचे आने वाले हैं। ठीक है, ऊपर से मैं कैलकुलेट करूंगा, जैसे n इज इक्वल टू 5 टर्म्स है, फिर मैं तोड़ते हुए आधा आधा तोड़ते हुए, डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या करते हैं हम, तोड़ते जाते हैं ना, तो सारे टर्म्स को मैं आधे आधे में तोड़ते हुए चल जाऊंगा, और आखिरी में मेरे पास जब जीरो टर्म होगा तो वो मेरा बेस केस होगा, ए की पावर जीरो, चाहे कोई भी ए की वैल्यू कुछ भी हो, जीरो कोई भी नंबर टू दी पावर जीरो तो वन ही होता है ना, तो ये बेस कंडीशन है ना मेरी। इतनी बात क्लियर है। चलो, अब हम रिजल्ट निकालेंगे। लॉन्ग रॉन्ग रिजल्ट इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो सकता है, तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 + a, समझाऊंगा मैं, जिसको आता है वो देख लो बस। ठीक है, 1 + a इंटू, फिर उसके बाद मेरा रिकर्सिव फॉर, ओके ये कैपिटल होगा। ठीक है, 1 इंटू 1 + a इंटू GP ऑफ सम 1 इंटू a²। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसमें इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक्चुअली, तो मुझे ना अंदर ब्रैकेट डालने पड़ेंगे और मॉड लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे परसेंटेज मॉड लेना है, परसेंटेज मॉड। ठीक है, परसेंटेज मॉड लेने के बाद जो मुझे दूसरा पैरामीटर है वो भेजना है, तो 1 + a इंटू GP ऑफ सम, ये मेरे को ए की वैल्यू दे देगा, और उसके बाद ये जो GP ऑफ सम के अंदर मैंने ये भेज दिया ना, परसेंटेज मॉड तो मैंने भेज दिया, उसके बाद मैं n,2 भेजूंगा। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिर्फ मॉड भेज दूंगा। ठीक है, एंड आखिरी में मैं परसेंटेज मॉड कर दूंगा इसको, जो भी मेरा रिजल्ट आएगा। अब मेरे पास एक एक्स्ट्रा कंडीशन होगी, दैट विल बी योर इफ अगर ये मेरा जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो इवन है, यहाँ पे मैंने बी क्यू ले लिया, यहाँ पे एन ले लेता हूँ। ठीक है, अगर मेरे नंबर ऑफ टर्म्स हैं अगर वो इवन है, इफ n%2 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई जस्ट राइट रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट माइनस। ठीक है, और आखिरी में मुझे मॉड करना होगा, तो मैं पहले से ही मॉड लगा देता हूँ, परसेंटेज मॉड। ठीक है, अब मुझे माइनस करना पड़ेगा ए की nth पावर n+1, ए की पावर n+1 टर्म मुझे माइनस करना होगा, अगर वो इवन वाला केस है। क्यों है, अगर ये आप लोग को आता है तो ठीक है, कोड देख लो बस, अगर नहीं आता मैं अभी जस्ट ये कंप्लीट करूँगा, उसके बाद समझा दूंगा। ठीक है, तो आखिरी में मैं रिटर्न रिजल्ट करना चाहता हूँ, और अब मुझे ए की पावर n+1 टर्म की वो निकालनी है वैल्यू, तो मैं अपना मॉड पावर वाला फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मॉड अंडरस्कोर पावर, उसमें मैं भेज दूंगा अपना ए n+1 टर्म एंड देन मॉड। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, प्लस मॉड। ठीक है, परसेंटेज मॉड। ठीक है, तो एक बार रन करके देख लेते हैं क्या ये चल भी रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो GP सम आइटरेटिव वाज इन डिक्लेयर, क्योंकि मैं अपना फंक्शन का नाम चेंज करना भूल चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको ये कर देता हूँ। ठीक है, एक बार रन करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। मेरे ख्याल से जो इशू होगा ना, मैं ब्रैकेट्स के साथ बहुत केयरफुल हूँ, क्योंकि जब भी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, मैं ब्रैकेट्स गलत लगा देता हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा हल्के हल्के कोड करता था यहाँ पे। एक बार सबमिट करते हैं, देखते हैं सिर्फ चल रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला सक्सेसफुली चल रहा है, और हमने डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच का यूज करके अपना जीपी का सम निकाल लिया है। तो हमारा फॉर्मूला वर्क कर रहा था, और मैंने तुमको आइटरेटिव अप्रोच करके भी दिखा दिया था, सैम्पल केसेस चल रहे थे, लेकिन टाइम लिमिट एक्सीड आ रहा था, जब बहुत ज़्यादा हमको वो बहुत बड़ी वैल्यू थी, तो कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। ठीक है, अब हमें क्या समझना है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये ओ ऑफ एन में कैसे हो गया। अब तुम्हें ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला क्या है, ये 1 + a से मल्टीप्लाई कर रहे हो रिकर्सिवली, जीपी सम में यहाँ पे a² कर रहे हो, n/2 कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। एक जेनरिक फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, इस चीज़ का भी, जीपी सम का भी ना एक अच्छा सा फॉर्मूला निकालेंगे, ताकि हम ये चीज़ कर सकें। मैंने कहा था ना एक एग्जांपल दूंगा, तो अब जिसको जो समझना है बस हम वही चीज़ समझेंगे। ठीक है, बस अब वही चीज़ बची है, तो वही चीज़ समझेंगे, एंड देन वी विल रैप अप दिस वीडियो। तो लेट्स से जो मेरा नंबर है, ए की वैल्यू है 2। ठीक है, और हमारे पास n 5 है, मतलब 5 टर्म्स, मतलब फाइन टर्म्स। तो f ऑफ a ऑफ n, लेट्स से f ऑफ a ऑफ n, वही मेरा जीपी सम जो फंक्शन है, मैं मॉड नहीं ले रहा है यहाँ पे। ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी मॉड हमने वहाँ ले रखा है, बस हमारा मॉड का यही पर्पस है कि वो मतलब विद इन लिमिट रहे। ठीक है, तो यहाँ पे a2 है, n 5 है, मतलब कितने टर्म्स हो जाएंगे, 1 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 + 2 की पावर 4
प्लस 2 की पावर 5, ठीक है। n5 है ना मेरा, तो ये 1 क्यों लिया, क्योंकि 2 की पावर 0 1 होता है, तो मैंने 1 पहले से ही ले लिया, ठीक है। अब इसमें तुम एक चीज ध्यान से देखो, तुम कॉमन ले सकते हो, कुछ कॉमन ले सकते हो। अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 + 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 × 1 + 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 4। ध्यान से देखो, ऐसा लिख सकता हूँ। तो 1 आ गया, हाँ 1 आ गया, 2 की पावर 2 आ गया, 2 की पावर 2 आ गया, 2 की पावर 4 आ गया, 2 की पावर 4 आ गया। फिर मैंने ना 2 कॉमन ले लिया, अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। 2 की पावर 2 × 2 तो 2 की पावर 3 भी आ गया, और 2 × 2 की पावर 2 2 की पावर 5 भी आ गया। तो मतलब मैंने कॉमन ले लिया, मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ जेनरिक टर्म्स में। अगर मैं ए और एन की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर रखी थी, अगर मैं इसको जेनरिक टर्म्स में लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 + a² + a की पावर 4 + a + a² + a की पावर 4। आई होप ऐसा लिख सकता हूँ मैं, जेनरिक टर्म्स में लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं इस फॉर्मूले को अब लिखूं, मतलब देखो ये चीज़, ये मेरा बेस, ये दोनों चीज़ें कॉमन मैं ले सकता हूँ ना, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम है। तो और n की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो मैं अगर ऐसा लिखूँ, 1 + a² + a की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे 1 + a से मैं बाहर मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरा फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बन गया, बन गया फॉर्मूला। क्लियर है ये चीज़, यही फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ शायद। 1 + a पता है अब क्यों मल्टीप्लाई कर रहा था मैं यहाँ पे, इतनी बात क्लियर है। और अब मुझे ये चीज़ समझानी, तुमको ये 1 + a मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, ये तो क्लियर होगा राइट। ये तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया हुआ है, तो आई होप ये क्लियर हो गई होगी चीज़ आप लोग को। अब हम इसके लिए इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे इस फंक्शन के थ्रू, वो देखेंगे, ठीक है। 1 + a वाली चीज़ हमारी क्लियर है। तो सबसे पहले मैं ना यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्योंकि अब मैंने पेज चेंज कर दिया, तो एक बार फिर से फटाफट से ना फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। 1 + a + a² + a की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब अब मैं क्या कर रहा था, मैं हाफ कर दे रहा था और a की पावर 2 कर दे रहा था। तो अगर मैं क्या करूँगा, देखो मेरा इनिशियली क्या है, ए टू है और n है 5, ठीक है। तो ऑब्वियसली यार, अगर मैं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 या ऐसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इंस्टेड ऑफ 2 की पावर 2 अगर मैं 4 के टर्म्स में करने लगूंगा तो मेरे जल्दी आंसर आना चाहिए। और अगर उसको भी मैं उसकी पावर 2 कर दूंगा तो ऑब्वियसली जल्दी आएगा, राइट। मतलब मेरे जो मैं कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ उसका टाइम कम लगेगा। रैदर देन डूइंग 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, अगर मैं 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 करूंगा तो टाइम कम नहीं लगेगा, लगेगा टाइम कम, लगेगा ना टाइम कम। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जब हम अगली बार फंक्शन की कॉल कर रहे हैं ना, रिकर्शन यूज कर रहे हैं ना, तो अगली बार जब मैं वो कर रहा हूँ, फंक्शन की कॉल कर रहा हूँ, तो मैं n को ना रिड्यूस कर दे रहा हूँ बाई 2। तो 5/2 क्या होगा, 2, और a का स्क्वायर कर दे रहा हूँ 4, ठीक है। एक रिकर्शन की कॉल मेरी ये होगी, एक रिकर्शन की कॉल मेरी ये हो गई, राइट। और अगली रिकर्शन की कॉल क्या होगी, इसका फिर से स्क्वायर कर दूंगा, a 16 हो जाएगा मेरा और n 1 हो जाएगा मेरा। फिर से क्या होगा, फिर से इसको करूंगा, a क्या हो जाएगा मेरा 256, और n को आधा करने की कोशिश करूंगा तो ऑब्वियसली 1/2 करोगे तो 0 आ जाएगा, राइट। तो n 0 हो जाएगा। तो ये मेरा बेस केस है, ये मेरा बेस केस है, राइट। ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा, ये मेरे को ना रिटर्न कर देगा 1, ये मेरे को रिटर्न करके देगा 1। तो जब तुमने इसकी कॉल मारी होगी इस फंक्शन की, तो हमेशा 1 + a तो सेम रह रहा है, ये चीज चेंज हो रही है, ये चीज चेंज हो रही है, 1 + a तो हमेशा सेम रह रहा है। तो इसका जो फंक्शन कॉल रहा होगा वो रहा होगा 1 + a इंटू जीपी सम सिक्स, स्क्वायर कर दिया ना, तो 256, 1। तो रिकर्शन में ये बेस केस यहाँ रीच हो गया, तो इसकी वैल्यू तुमको 1 मिली होगी, इसकी वैल्यू तुम्हें क्या मिली होगी, 1 मिली होगी, राइट। तो यहाँ पे जब मैं इसको करूंगा तो ये क्या आएगा, 1 + 16 इंटू 1, दैट इज योर 17, दैट इज योर 17, राइट। समझ में आ रहा है। अब अगर मैं फिर से इसको ऊपर लेके जाऊं तो यहाँ पे क्या कॉल रही होगी, यहाँ पे कॉल रही होगी 1 + a इंटू जीपी सम 16, 1, 16, 1 रही है ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया होगा आंसर, 1 + 5 क्या रहा होगा, यहाँ पे रहा होगा 1 + 5 इंटू, एक मिनट, एक है 4 है, सॉरी, 1 + 4 इंटू, हमारे यहाँ से क्या आंसर आ रहा है, 17, 17 आ रहा है ना। तो 17 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा हमारा, इसका आंसर क्या आएगा, क्या होता है 17, 17 × 5 क्या होता है, कैलकुलेट करो, 85, ठीक है।
85 होता है, लेकिन ये कहीं ज़्यादा नहीं हो गया? ज़्यादा हो गया ना ये ज़्यादा हो गया ना? एक बार यहाँ पे ध्यान से कैलकुलेट करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ पे वैल्यू आएगी 63। 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16, ठीक है? 16, 8 प्लस 16 और यहाँ पे 32, राइट? और अब क्या हो जाएगा? 4 प्लस 8 12, 4 प्लस 8 12, 14 15, 15 प्लस 16 31, ठीक है? 31 प्लस 32 63। तो हमारा आंसर 63 आना चाहिए, लेकिन ना यहीं पे तो 85 हो गया, यहाँ पे तो 85 हो गया। अब तो आंसर तो बहुत मतलब ये तरीका गलत है। लेकिन तुमने एक स्टेप देखा, मैंने फंक्शन में एक स्टेप कर रखा है, यहाँ पे क्या कर रखा है कि अगर इवन होता है मेरा n, यहाँ पे देख रहे हो n इवन है, इवन होता है n, तो मैं कौन सा टर्म माइनस कर रहा हूँ? a की पावर n प्लस वन वाला टर्म माइनस कर रहा हूँ। मतलब मैं वहां पे a की पावर n प्लस वाला टर्म माइनस कर रहा हूँ। मतलब a क्या मेरा 4 है, n 2 है, तो 4 की पावर 3 मैं माइनस करूंगा इसमें से। तो 4 की पावर 3 क्या होगा? 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64, तो -64 जब मैं इसको करूंगा तो इसका आंसर आएगा 21। तो यहाँ पे इवन वाले केस में हम 21 रिटर्न करने वाले हैं, और इस केस में क्या होगा? 1 प्लस ए इंटू जीपी सम 4, 2, ठीक है? तो 1 प्लस ए क्या है? इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज 3, और 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है 21 से। 63 आंसर आ गया, मेरा फंक्शन बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन ये ए प्लस ए की पावर n प्लस वन वाला टर्म कैसे पता चला आपको? नंबर ऑफ ट्राई रन्स जो आप करोगे ना, तो आपको कॉमन चीज़ें निकलती हैं, कॉमन चीज़ें निकलेंगी, वो हम हैंडल करते हैं। अब इस ये कॉमन चीज़ मेरे को कैसे पता चली? तुम ध्यान से देखो, ये 256 की पावर 0 होगा यहाँ पे, ऑब्वियसली 256 की पावर 0 है, तभी यहाँ पे 1 रिटर्न हो रहा है। यहाँ पे क्या हुआ होगा? 16 की पावर 0 प्लस 16 की पावर 1, यहाँ पे क्या रहा होगा? 16 की पावर 0 प्लस 16 की पावर 1, तभी तो 17 आया, तभी तो 17 आया, राइट? तो मेरा ऑड वाले केस में ना सारी चीजें सही चल रही थी। जब ये टू की वो हो रहा था, टू की एन टर्म्स 5 हो रहे थे और 2 हो रहे थे, तो मेरा उतनी पूरी सीरीज बनी थी। लेकिन ये 4 वाले में ना एक टर्म एक्स्ट्रा आ रही है, जो इवन वाली है ना केस, उसमें ना एक टर्म एक्स्ट्रा आ रही थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा था? 4 की पावर 0, 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2। इसका सम क्या होता है? देखो एन 2 ही है, इसका सम क्या होगा? इसका सम होगा 1 प्लस 4 प्लस 16 इज इक्वल टू 21, जो कि मेरा 4 की पावर 3 माइनस करने पर आ रहा था। 4 की पावर मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक एक्स्ट्रा टर्म इंक्लूड हो रही थी, जो कि इवन वाले केस में मुझे हमेशा माइनस करनी पड़ रही थी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पे वो नहीं आ रही थी। तो इस तरीके से मेरे को पता चल गया था कि यहाँ पे तो 21 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अलग क्यों आ रहा है? बाकी सब में तो सेम आ रहा था, यहाँ पे अलग आ रहा था। तो फिर मैंने एक ही बार n+1 निकाल के देखा, तो ऐसा हो रहा था, ठीक है? तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इवन वाले केस में अगर कोई कभी भी मेरा n जो है इवन है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आंसर को रिटर्न करने से पहले a की पावर n प्लस वाला जो टर्म, n+1 वाला टर्म, मैं माइनस करके उसको भेज रहा हूँ, ठीक है? तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट्स में बताओ, संडे को मीट रखेंगे, फिर से एक बार इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अगर समझ में नहीं आता है तो, ठीक है? तो हमने पिछले कॉन्टेस्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और जिस जिसको ये क्वेश्चन समझ में आए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और एक बार अगर एक पूरी वीडियो देखी है तो एक बार जाके ना द learn2code.com वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स चेकआउट करो, ठीक है? कोर्सेज मैंने अभी डाले नहीं है, यहाँ पे मैं शॉर्ट डॉक्यूमेंटेशन डालने वाला हूँ, और जो भी वीडियोस मैं अपने यूट्यूब पे डालता हूँ, जो दूसरी प्लेलिस्ट में, जैसे मैंने अभी HTML और CSS पढ़ा दिया है, कंप्लीट कर दिया है, जो मर्ज टैग सीरीज है जो मेरे प्लेलिस्ट पे चल रही है, आपको लर्न टू कोड कोडशेप पे जाना है, ठीक है? आप सर्च करोगे लर्न टू कोड कोडशेप तो मेरा चैनल टॉप पे आएगा। आपको प्लेलिस्ट खोलनी है और यहाँ पे वेब डेवलपमेंट वाली प्लेलिस्ट पे जाना है, और एक बार वीडियो चेकआउट करना है, ठीक है? मैंने C++ वाली सीरीज भी शुरू करी थी, जहाँ पे हम स्क्रैच से शुरू कर रहे थे सब कुछ, लेकिन मेरे को क्योंकि कॉलेज स्टार्ट हो चुका है तो मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था इस सीरीज को कंटिन्यू करने, बट जब मैं वापस शुरू करूँगा तो यहाँ पे वीडियोस भी तब देख सकते हो। अभी हमने पॉइंटर्स तक सारा कवर कर लिया है, ठीक है? वेब डेवलपमेंट वाली सीरीज में अभी भी अपडेट करता हूँ, तो एक बार जाके प्लीज़ चेकआउट करो। लास्ट हमने HTML CSS पूरी कंप्लीट कर लिया, और हमने प्ले स्टेशन वेबसाइट का क्लोन बनाया था, जिसका मैंने अपनी वेबसाइट पर अगर जाओगे तो आप प्रोजेक्ट सेक्शन खोल सकते हो, आपको टॉप पे प्ले स्टेशन का क्लोन दिखेगा, जिस पर आप क्लिक करोगे तो मैंने इसको वर्सेल पर पोस्ट कर रखा है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। कोड चाहिए तो आपको गिटहब के आइकन पे क्लिक करना है, मेरी रिपोजिटरी पे जाके आप इसको क्लोन कर सकते हो, ठीक है? जिसको गिटहब का आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं, सिर्फ गिटहब उस लिंक पे क्लिक करना है, यहाँ पे डाउनलोड ज़िप कर लेना, तो सारी कोड फाइल्स आपके लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएंगी, ठीक है? सो दैट विल बी ऑल गाइस, मिलते हैं जब नया
कॉन्टेस्ट होगा स्टार्ट कोड शेफ का, तब मिलते हैं, सारे क्वेश्चंस करेंगे दोबारा से। अगर समझ में आया तो मुझे बताओ, क्या चीज़ समझ नहीं है वो भी बताओ, ठीक है? थैंक यू।